Should I think about dating her or him or not? Well, I believe अगर आप किसी को पसंद करते हैं, you should go ahead. आप उन्हें बता दें, जो भी वो बंदा जिस तरह पर भी रिएक्ट करेगा वो बस आपकी किस्मत होगी. एटलीस्ट आपके दिल में एक रिग्रेट नहीं होगा दैट काश उस वक्त मैंने ये कर लिया होता या वो कर लिया होता. और आजकल का दौर बदल गया है. अगर लड़कियां प्रपोज करना चाहे, so come on girls, you can go and do it. If you like a boy, go ahead, tell him I like you. That's it. How to convince my mother, father for her or him? Well, जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं फैमिली में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी काफ़ी आपको चीज़ें साफ कर जिस तरह आप एक पुराना शोपीस निकालते हैं ना, तो डस्ट वस्ट करना पड़ता है और फिर दिखाना पड़ता है दैट ये सबसे महंगी चीज़ें अभी. टू बी ऑनेस्ट, आई बिलीव दैट ये आप रिलेशनशिप से पहले कर लो कि आपके माँ बाप को पता होना चाहिए कि आप इस बंदे या इस बंदी के साथ आजकल हो, और ये सारी चीज़ें आपको अपने पेरेंट्स को बता देनी चाहिए. आजकल वो ज़माना चला गया कि चल कर दिखाओ, घूम कर दिखाओ, बैठ कर दिखाओ, बहू कैसे चलती है, खड़ी होती है, बैठती है. ये सारे ज़माने गए क्योंकि ऑफ कोर्स वी ऑल मूव्ड ऑन एंड लड़के तो हद से ज़्यादा ही मूव्ड ऑन हो गए हैं. वो तो हम लड़कियों से 10 कदम आगे चले गए. सो आई बिलीव एंड जब बंदा इंट्रोड्यूस आप कर रहे हैं फैमिली में, सो ऑलवेज रिमेंबर आप अपने बंदे की जो एक्स की लिस्ट होती है ना, वो थोड़ा सा मिटाकर कम चीज़ें बताएं. क्योंकि माँ बाप वही होते हैं ना, वो आपसे वीक पॉइंट्स निकालते हैं, फिर बाद में जब आप ब्रेकअप होता है या कुछ ऐसा होता है तो वो यही चीज़ें पहले फेंकते हैं. मैंने तो बोला था, तुम ही नहीं बोला, इसकी इतनी बंदियाँ थी और ये और वो. तो कोशिश कीजिए दैट यू शुड मेक योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दुनिया के ऊपर छोड़ दो, लेकिन अपनी तरफ से उसे सबसे साफ और सबसे अच्छा इंसान बनाकर पेश करें. आई बिलीव दैट. If a girl want to lead a happy married life, what type of a guy would be the best? Well, if you want to live a happily married life, first of all, एक वो बंदियों के ऊपर एक लेबल नहीं होता, hot relationship, sweetly married, इस तरह नहीं होता. Living a happily married life is very hard क्योंकि relationships जिस तरह लोग बोलते हैं ना, प्यार को भी जन्नत दिखाता है तो दोज़ख भी दिखा देता है दुनिया में. एंड डिपेंड होता है कि आप हर चीज़ को किस तरह ले जा रहे हो. बिफोर यू गेट मैरिड, किसी के साथ शादी करने से पहले मैं आपको बोलूँगी पर्सनली हॉलीडेज पर चले जाओ, क्योंकि असली इंसान आपको तभी मिलता है जब आप कुछ चंद दिन साथ गुजारते हो. आपको पता चलता है ठीक है ये इस तरह की बंदी है, इतनी अनटाइडी है, मैं इसके साथ रह पाऊंगा. एंड यू गेट टू नो ईच अदर. एंड आजकल का वो ज़माना तो चला गया कि आप मुझे छुआ ही नहीं शादी से पहले, क्योंकि आई बिलीव कभी कभी ये होता है कि दोनों बड़े प्यारे कपल्स होते हैं, पर जब शादी करने के बाद इंटीमेट मतलब सेक्सुअल लाइफ इनकी इतनी घटिया होती है कि वो बस बिल्कुल रह ही नहीं सकते साथ. 1-2 महीने बाद एक दूसरे के ऊपर चीट करना शुरू हो जाते हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड बी सेक्सुअली ऑल्सो 100% दैट ठीक है ये बंदी मेरे लिए अच्छी है और इसके साथ ये केमिस्ट्री मैच होती है. और नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए आपके बंदा बंदी कितना अच्छा है और कितने बुरे हैं. My ex-girlfriend or boyfriend is still on my friend list on Facebook. I don't like him or her. Should I unfriend him or her? Well, exes, Facebook और Twitter और ये सारी आजकल इतनी सोशल साइट्स हो गई है. जब कोई एक्स बनता है आप वो दुश्मनी ना कर लो. एक्स है ठीक है, रिलेशनशिप नहीं चली, पर दोस्त भी रह सकते हो आप लोग एक साथ. और अगर आपका करंट है तो मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आपको अपना एक्स खुद पसंद नहीं है तो प्लीज़ पुरानी यादें को छोड़ दो, मिट्टी पाओ यार. अब नई चीज़ें शुरू करो एंड नए बंदे के साथ या बंदी के साथ शुरू करो. एक्स को अनफ्रेंड करो, एंजॉय करो. Are all the boys men the same? Well, I believe all men are the same. They have the same stuff and बंदा है यार, बंदा वही होगा, एक तरह ही दिखते हैं सब, ठीक है. अलग अलग अंदाज हैं, अलग अलग तरीके हैं. and all men are not the same also. They're the same and they're not the same. Not the same मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ बंदे बस कुछ लड़कियों ने एक दिमाग में एक वो माइंडसेट बना लिया है कि बंदा एक हफ्ता बगैर किसी ले बगैर नहीं सो सकता,
या I've met men who have been 6 months but किसी के साथ इंटीमेट नहीं है, and I've also met women कि वो एक हफ्ता किसी के लिए बगैर नहीं रह सकती. So yes, it's not that बंदा ही बस कुत्ता होता है इन चीजों के पीछे, कभी कभी बंदियां भी होती है. and every man is the same and also different habits है, डिफरेंट तरीके हैं उन लोग के, सोचने के अंदाज भी अलग होते हैं. सो यस, men are same and they're not the same at the same time. Are all girls the same? All girls are the same. We all have the same stuff, but we are not the same also. So मैं आपको बताती हूँ कि like I said, लड़कियाँ एक जैसी हैं लेकिन एक जैसी नहीं है भी. तो डिपेंड होता है, लड़की गोल्ड डिगर है, लड़की बचपन में खोई हुई है, लड़की बहुत सेल्फिश है. तो अलग अलग तरह की लड़कियां होती है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे हर लड़की सुपर सेंसिटिव है, लाइक सुपर सेंसिटिव. वो कहीं ना कहीं होगा लड़की के अंदर. सो दैट इज देयर. अदरवाइज सेक्सुअल डिजायर्स लोग की अलग अलग तरह की होती है. कुछ लोग का नेक वीक पॉइंट होता है, तो कुछ लोग के ईयर्स वीक पॉइंट होते हैं, कुछ लोग की कमर वीक पॉइंट होती है. बट यू नो, दे आर ऑल डिफरेंट. We are in a relationship, but he or she avoids the discussion of marriage. What does it mean? Well, always remember, जब कोई शादी को अवॉइड करता है, दो चीजें होती है. वो शादी से बहुत डरता है. मतलब कभी कभी कुछ लोग के पेरेंट्स की शादी सक्सेसफुल नहीं होती, भाई बहनों की शादी सक्सेसफुल नहीं होती, तो वो उस इंसान पर एक मेजर रोल अदा करता है, क्योंकि वो समझता है शादी के बाद लोग बर्बाद हो जाते हैं, लोग टूट जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं. तो कुछ लड़के या लड़कियां डर रहे होते. शादी उन लोगों के लिए एक डरावना सपना होता है, जिस तरह वो लोगों के लिए एक ख्वाहिश होती है, उन लोगों के लिए एक नाइटमेयर होता है. सो ये भी एक चीज हो सकती है. दूसरी चीज ये हो सकती है कि बंदा बस अभी उस वक्त तैयार नहीं है शादी के लिए जाने की, और कंपल्सरी नहीं है कि आपने 2 दफा डेटे मार ली, 1 दफा चुम्मी ले ली, तीसरी दफा हाथ पकड़ लिया, फिर आप बैठ गए शादी का टॉपिक लेकर. तो ये बिल्कुल हेल्थी नहीं होगा रिलेशनशिप के लिए. जी, अगर आप 2 साल 3 साल एक साथ रह रहे हैं और फिर वो बंदा बार बार शादी को अवॉइड कर रहा है, कोशिश कीजिए कि आप उसके दिमाग में जाए, उसकी फैमिली बैकग्राउंड में जाए और देखें कि शादियां एक पॉजिटिव रही है इसके दिमागी उसूल पर या फिर नेगेटिव रही है. सो दैट्स 101%. यू शुड चेक दैट आउट बिफोर गोइंग इनटू द शादी डिस्कशन. She refused me to take her picture from my mobile. What does it mean? Well, पहले अगर लड़कियों की तस्वीरें तभी क्लिक करो जब वो प्रॉपरली ड्रेस्ड हो. कभी कभी होता है ना, वो बेचारी अपनी धुन में बैठी हुई होती है और आप लोग ने एक अच्छा वक्त गुजारा होता है और आप फोन निकाल कर बोलते हो खिच खिच. तो ये चीजें ना, ये हरकतें बिल्कुल नहीं करें. आई बिलीव दैट. एंड 1000 चीजें होती है, क्योंकि एक लड़के की तस्वीर एक लड़की के मोबाइल में मिलेगी तो वो व्हाट यू कॉल लड़का तो हीरो बन जाएगा, और वो बहुत सारी उसके लिए पॉजिटिव चीजें हो जाएगी कि यार भाई तेरी तस्वीर तो उसके मोबाइल में थी. और अगर लड़की की तस्वीर किसी लड़के के मोबाइल में नजर आए तो वो बोले यार बड़ी चालू लड़की है, उसकी देखो तस्वीरें थी इस तरह की. सो दैट्स व्हाई गर्ल्स अवॉइड इट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोशिश कीजिए कि जब भी तस्वीर लें परमिशन से लें और अच्छी तरह लें और नीटली लें. I want to marry her. How to tell her that I am sincere? If you want to marry her and पहले मैं आपको बता दूं, सिंसियरिटी बताने से नहीं होती, ठीक है. बंदा मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि वो किसी के कमरे से आ रहे होते हैं और मुझे पता होता है वो क्या काला मुंह करके आए हैं, और मेरे दोस्त के सामने बैठकर बोलते हैं मेरी जान आई लव यू मेरी जान. और मेरी जो दोस्त है मेरी तरफ आकर बोलती है मेरा बंदा इतना सिंसियर है, खुदा ने तोहफा दिया मुझे. सो यू नो, मुझे ये चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आती. सिंसियरिटी बताने से नहीं होती, सिंसियरिटी फील करने से होती है. आपको बंदा किस तरह ट्रीट कर रहा है आपको. एंड कभी कभी मैं आपको बता दूं, सिंसियरिटी ये भी होती है कि अगर बंदा कहीं बहक गया है, 1 रात 2 रात कुछ ऐसी गलतियां कर ली किसी के साथ,
कंपल्सरी नहीं है आप एक छोटे सी रीज़न की वजह से आप पूरा रिलेशनशिप तोड़ दे। सिंसियरिटी ये होती है कि वो बंदा आपके साथ कैसे कैसे वक्त पर खड़ा रहा है, और वो ही इंसान सिंसियर होता है जो आपके आंसू भी पोंछ सकता है और आपके साथ खुशी भी बांट सकता है। What should I tell him or her if I want to be alone for a while? If you want to be alone for a while, I think you should tell that person that you want to be alone for a while. But once again मैं आपको को रिमाइंड करती हूँ, जब हद से ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है, विलिंग वाला डिस्टेंस आ जाता है, एक होता है काम का डिस्टेंस के आप लोग काम के लिए ट्रैवल कर रहे हो। बीइंग अलोन फॉर अ वाइल मतलब फ़ोन काटना, सब कुछ करना, वो अनहेल्थी हो जाता है रिलेशनशिप के लिए। जब आप जगह बना देते हो फिर वो जगह बढ़ती जाती है, घटती नहीं जाती। सो डू रिमेंबर दैट दिस इज़ अ वेरी बिग डिसीजन to say that you want to be alone for a while. What if girlfriend or boyfriend is too angry in behavior, and how to calm him or her down? well, अगर आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का गुस्सा दिमाग में होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट जब कोई गुस्से में होता है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और किसी का गुस्सा आप काम डाउन नहीं कर सकते, मिटा भी नहीं सकते। सो फॉर ऑल द गर्ल्स जो समझते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड के गुस्से को या अपने मियाँ के गुस्से को मिटा सकते हैं, वो कभी नहीं होगा। जब आपका बंदा गुस्से में हो, द बेस्ट थिंग इज आप उसे अकेला ही छोड़ दो, ना एक लफ्ज़ ज़्यादा बोलो ना एक लफ्ज़ कम बोलो, बस अकेला छोड़ दो उस इंसान को और रूम से चले जाओ। अगर उसने कुछ गलत बोला है या कुछ गलत हरकत की है, एक दिन बाद या एक छोटे से नैप के बाद उसे खुद पता चलेगा कि वो कहाँ गलत था।